प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। हम लोग एक नई श्रृंखला में हैं, एक नई श्रृंखला को हम चलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत के ऊपर हम अभ्यास कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह ने जितने दृष्टांतों को बताया उसके कई एक बातों को हम अभ्यास कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से हमने प्रभु यीशु मसीह के कुछ दृष्टांतों के बारे में देखा। आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए एक दृष्टांत के ऊपर अभ्यास करने वाले हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उसकी गहराई, उसके गहरे प्रकाशन की बातें हमारे ऊपर उंडेलने पाए और परमेश्वर के अद्भुत बातें, परमेश्वर की अद्भुत दया हम लोगों को नई सीरीज में नई तरह से परमेश्वर के वचनों का रहस्य, वचनों के ज्ञान की बातें हमारे ऊपर उंडेलने पाए। इस प्रकार की प्रार्थना हम सदैव परमेश्वर के लिए करेंगे। आज हम राई के दाने के दृष्टांत के ऊपर अभ्यास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों का विश्वास को बढ़ाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को स्वर्ग का राज्य की बातें देने के लिए कई एक प्रकार की दृष्टांतों को कहते थे। सारे लोगों के समक्ष कई एक दृष्टांतों को कहते थे, परंतु उसका अनुवाद या उसकी बातें जो है वे अपने निज चेलों के सामने उसका खुलासा करते थे, उसके बारे में बतलाते थे। प्रभु मसीह के नाम को महिमा और प्रशंसा होने पर इसका कारण क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों के लिए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य का कुंजी, स्वर्ग के राज्य का भेद का कुंजी उन सारे यीशु मसीह के चेलों के पास है। जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा, जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवा कार्य के लिए बुलाया और उनके साथ साथ सेवा करने हेतु परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह की बातें बहुतायत से होती रही है। इसके लिए परमेश्वर उन सारे लोगों के जीवन में एक अद्भुत बातों को करने पाए। उन सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर की दया की बातें और परमेश्वर की अद्भुत बातें सम्मिलित होने पाए, जिसे हमें समझे और जानने पाए। इसके लिए प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हम देते हैं। राई के दाने का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने यह अपने स्वर्ग के राज्य के बारे में बतलाया। इसी के लिए मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार की पत्री 13वें अध्याय 18 से 20वें वचन तक। लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय 18, 19 और 20। उसमें इस प्रकार से लिखा है 18, फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसको उसकी उपमा किससे दूं। वह राई के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। यहाँ अगर हम 18वें वचन को अगर आप देखते हैं तो वहां पर इस बात को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यह दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का राज्य किसके समान है इसके बारे में कहा। जैसे मैंने कहा आपको बीते दिनों में कि प्रभु यीशु मसीह अपने कई एक सिद्धांत या कई एक दृष्टांत जो है स्वर्ग राज्य के बारे में लेकर या स्वर्ग राज्य की बातों को लेकर ही अपने शिष्यों को समझाते हैं। उसमें से ये बात भी, राई के दाने का दृष्टांत भी उस स्वर्ग के राज्य के समान है। और ये किस प्रकार से है बोलकर 19वें वाक्य में प्रभु ने कहा वह राई के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने बारी में बोया। मैं यहां पर एक बात को बोल रहा था, यह राई का दाना एक छोटा रहता है। जो मनुष्य अपने खेत में इसको बो रहा है उसे इस बारे में पता नहीं कि यह कितना बढ़ जाएगा या इसके ऊपर क्या होगा, इसकी कितनी बढ़ोतरी होगी, ये उस व्यक्ति को बिल्कुल पता नहीं है। परंतु उस व्यक्ति ने इस छोटे से राई का दाना को लेकर अपने खेत में बोया और वो अपेक्षा कर रहा है, परंतु उसने कभी इसी प्रकार की अपेक्षा नहीं की थी कि ये राई का बोया हुआ दाना जो है उस तरह से या इतनी ज्यादा ऊंचाई तक होगा।
परंतु इसका परिणाम को इस प्रकार से हम देख पाते हैं, उसका परिणाम को हम इस प्रकार से समझ पा रहे हैं कि ये राई का दाना जो है एक विश्वास के साथ उस खेत में बोया गया, और जो कोई चीज विश्वास के साथ की जाती है उस सारे विश्वास को परमेश्वर परखता है, छोटे से छोटे में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, छोटे से छोटे में विश्वास योग्य रहने वाले दासों के समान शाबाशी और धन्यता की बातें हमें मिलती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की दया और अनुग्रह को मांगते हैं। और इस बोया गया राई का छोटा सा दाना जो है वो अत्यंत बढ़ गया और वो बढ़कर एक पेड़ के समान हो गया। जब बोया गया था तो छोटा था, परंतु वो बढ़कर एक पेड़ के समान हो गया, और पक्षी और उसके ऊपर आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। हालेलुया। ये पेड़ छोटा बोया गया था राई का दाना, परंतु उसको वे इस प्रकार से बढ़ गया कि वो एक पेड़ बना, और पेड़ बनने के बाद उसकी डालियां भी इतनी बढ़ गई कि उसके ऊपर आकाश के पक्षी रहने लगे, आने लगे। इस प्रकार के स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह एक नई शिक्षाओं को अपने चेलों को देते हैं, नई शिक्षा को अपने चेलों को देते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक छोटा सा है, स्वर्ग का राज्य एक छोटा सा है, परंतु जब ये स्वर्ग का राज्य अपने मन में निर्माण होने की आवश्यकता है, स्वर्ग का राज्य एक छोटे से अपने हृदय में निर्माण जन्म लेने की आवश्यकता है। जब हम उस स्वर्ग का राज्य की बातों को करेंगे तो एक छोटे से राई के दाने के समान उसको बोने की आवश्यकता है, और जैसे हम अपने इस खेत के ऊपर उसको रखेंगे, उसको जोएंगे तो एक पेड़ के समान बनेगा। इसका मतलब स्वर्ग का राज्य की घोषणा करना हमें आवश्यक बात है। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को मत्ती के 6 अध्याय में प्रार्थना सिखा रहे थे तो उन्होंने एक बात के ऊपर जोर दिया, तेरा राज्य आवे जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और ये राई का दाना दिखाई देने वाले राज्य के भीतर दुष्ट की उन्नति के बारे में बताते हैं। ये राई का दाना जो है ये दिखाई देने वाला राज्य, मैं यहाँ पर 2 राज्य की बातों को, हमें एक स्वर्गीय राज्य जो दिखाई देता है, हमारी दौड़ धूप उस स्वर्गीय राज्य की ओर है, या हमारा दौड़ना, हमारा चलना, हमें उसके साथ जाना, ये उस स्वर्ग के राज्य की ओर है। और साथ ही दूसरा एक है, इस दिखाई देने वाले राज्य के भीतर में दुष्ट की उन्नति भी है। इस हमें जो दिखाई देने वाला है ये स्वर्ग का राज्य है, परंतु उस दिखाई देने वाले राज्य के भीतर में दुष्ट अपने कुछ बातों को डालकर हमें उसकी दौड़ से, उसके राज्य से हमें पीछे खींचता है। इसी के लिए इब्रानी का लेखक एक वचन लिखता है, इब्रानी का लेखक इसके बारे में कहता है, इब्रानी का पत्री 12वें अध्याय के पहले वाक्य को मैं इस प्रकार से पढ़ रहा हूं। इब्रानी का लेखक 12 अध्याय के पहले वचन, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। ये हमारी दौड़ उस स्वर्ग का राज्य जो हमें दिखाई देता है, उस स्वर्ग के राज्य के लिए दौड़ने की है। परंतु जब स्वर्ग के राज्य में हम दौड़ते हैं तो उस स्वर्ग के राज्य में दौड़ते समय हमें कई एक ऐसी चीजें हैं जो हमें उलझाती है। इस स्वर्ग के राज्य में पहुंचाने तक हमें कई एक प्रकार के राज्य में वो उलझाए रखती है, या
पाप में फंसने के लिए हमें कई एक प्रकार की बातें संभावना है, परंतु हमें हर एक रोकने वाली चीज, हर एक उलझने वाले पाप, इन सब को छोड़कर उस दौड़ को या उस राज्य के लिए दौड़ना है जिस राज्य के लिए परमेश्वर ने आपको और हमको चुना। कई एक लोगों की शुरुआत अच्छी होती है, कई एक लोग सेवकाई की बहुतायत से बड़ी से शुरुआत को करते हैं, परंतु इसको करने के बावजूद वे एक सफल अंत नहीं कर पाते हैं। इसी के लिए रेवरेंड डॉक्टर ब्रायन जे बेली ने एक वाक्य लिखा, वो इस प्रकार से कहते, आओ हम एक अच्छा सफल अंत करें। एक सफल अंत अगर आपको और मुझको करना है तो अवश्य और अवश्य हमारे जीवन में इस प्रकार की बहुतायत की बातें शामिल होने की जरूरी है। इस प्रकार की बहुतायत की बातें हम लोगों के पास आने की बातें हैं। इसी के लिए हर एक प्रकार की रोकने वाली चीज, हर एक प्रकार के उलझने वाले पाप, इससे हम आजाद होकर परमेश्वर के राज्य के लिए दौड़ने की आवश्यकता है। और इसी के लिए परमेश्वर ने हमें खुद इस्तेमाल किया है, हमें खुद उसके लिए विश्वास योग्य समझा है, जिसे हम समझे और जिसे हम जाने। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और राई के दाने का दृष्टांत राज्य की एक छोटी शुरुआत और समय के साथ उससे विकास को दर्शाता है। ये राई का दाना जो है राज्य की एक छोटी शुरुआत को दिखाती है। जैसे राई का दाना छोटा था तो बोया गया, उसी प्रकार से राज्य की शुरुआत एक छोटे से शुरू होती है, परंतु उसका विकास बहुतायत से बढ़ता हुआ हम इसी के अनुसार देख पाते हैं। और इसका आरंभ, इस राज्य का आरंभ यीशु और वचनबद्ध चेलों के समूह से हुआ। इस स्वर्ग के राज्य का विस्तार या इस स्वर्ग के राज्य का आरंभ जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से और उसके वचनबद्ध चेलों के द्वारा हुआ। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना 20 के 22वें वाक्य, यूहन्ना 20:22। यह कहकर उसने उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। ये राज्य क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर मिलता है, या अंदर आ गया है बोल के लिखा है। और एक वचन पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 2:4, प्रेरित 2:4। इस घटना को भी हम अच्छे से जानते हैं। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यह यीशु के साथ आरंभ होने वाला राज्य है और साथ ही साथ यीशु मसीह के वचनबद्ध रहने वाले चेलों के साथ आरंभ होने वाला यह राज्य है। और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर इस राज्य का निर्माण होने की आवश्यकता भी है। इसी के लिए मैंने दोनों वचनों को आपको दिखाया। ये पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमारे अंदर इस राज्य की बहुतायत की बातें होती है, हमारे अंदर इस राज्य की कई एक प्रकार के कार्य की बातें सम्मिलित होती है, जिसे आपको और मुझको बहुतायत से समझने की जरूरी है, जिसे आपको और मुझको बहुतायत से जानने की भी आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। इस राज्य की शुरुआत छोटे से जरूर है, परंतु उसका विकास विशाल विकास को दर्शाता है, जिसके बारे में हम समझते। परंतु बाहरी रूप से राज्य का प्रकट न होना जब तक बड़ा सुव्यवस्थित और शक्तिशाली ना हो जाए। इस राज्य को छोटे रीति से शुरू किया गया है, परंतु बाहरी रीति से वो बड़ा और वो जब तक प्रकट इसी के लिए नहीं हुआ जब तक बड़ा हो और सुव्यवस्थित और शक्तिशाली ना हो। वो छोटे स्वर्ग का राज्य एक छोटे सी बातों में से है, परंतु जब तक उसको क्यों छुपा छोटा रखा गया? क्योंकि एक समय वो शक्तिशाली होगा, सुव्यवस्थित होगा और बड़ा विशाल भी होगा,
जिस बातों को, इस बातों के लिए वो इस राज्य को शुरुआत में एक छोटे से रूप में हम देखते हैं और समझते हैं, और वह जब यह बड़ा होगा, सुव्यवस्थित होगा, शक्तिशाली होगा, तब वह अपनी डालियां, यहां शब्द डालियां जो लिखा है उसको मैं सहभागिता के रूप में देखता हूं। मैं यहां पर इस डालियों को सहभागिता का नाम देता हूं। यह डालियां मतलब उस स्वर्ग के राज्य में रहने वाले उस डालियों का, डालियां मतलब एक सहभागिता। स्वर्ग के राज्य में आपकी और मेरी भी कुछ सहभागिता होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचनबद्ध मानने वाले हम चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करने वाले हम चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन काल में उसी के अनुसार चलने वाले जब हम चेले बनते हैं, तो हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें लगातार सम्मिलित होने की आवश्यकता है कि हम यीशु मसीह के साथ, उनके वचनों के साथ और पवित्र आत्मा की गहराई की बातों के साथ वचनबद्धता के साथ बने रहे। और आकाश के पक्षियों को बैठाया, इस वचन को जो लूका 13 अध्याय के 19वें वाक्य में जो लिखा है, वो अर्थात दुष्ट धोखा देने वाले जो सत्य के बीज को उठा जाते हैं, आकाश के पक्षियों को बिठाया गया है। इसका अर्थ क्या है? दुष्ट जो है, धोखा देने वाले जो सत्य के बीज को उठा लेते हैं। दुष्ट अक्सर ये बात करता है कि दुष्ट अक्सर परमेश्वर का जो बीज बोया गया है उस बीज को उठा लेता है, ताकि हम कभी भी फलवंत ना बने, हम परमेश्वर के वचन को लेकर उसमें जड़ पकड़ते और आगे बढ़ते ना जाने पाए। इसी के लिए दुष्ट जो है, जो बोया गया बीज जो है, वचन रूपी बीज, उसको उठा लेता है ताकि हम उसमें स्थिर ना रह पाए। इसी के लिए मत्ती 13:4 में यीशु मसीह ने एक उदाहरण को दिया। मत्ती 13वें अध्याय के 4वें वचन में, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गए और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। और साथ ही 19 भी अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, 19वें वाक्य, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हालेलुया। इसका मतलब हर एक के मनों में परमेश्वर के राज्य का वचन बोया जाता है, प्रभु के ओर से परमेश्वर के राज्य का वचन बोया तो जाता है, परंतु शत्रु उस वचन को उठा लेता है ताकि हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचे ना, परमेश्वर की बातों के ऊपर मन ना लगाए। इसके लिए वो उस राज्य की बातों को, उस वचन को छीन लेता है करके हम देखते हैं। और यीशु के दृष्टांत में पक्षी दुष्ट के दूत है, और यीशु मसीह का ये मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 13वें अध्याय में पक्षी जो है, यीशु मसीह के दृष्टांत में पक्षी जो है दुष्ट के दूत को दर्शाते हैं। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 18:2, प्रकाशित वाक्य 18वें अध्याय के 2 वचन। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वह दुष्टात्माओं का निवास, हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। इस मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में यीशु मसीह जो बीज बोने वाले के दृष्टांत में जो पक्षी जो है वो दुष्ट के दूत को दर्शाते हैं। दुष्ट की यही चाहत रहती है, दुष्ट यही चाहता है कि परमेश्वर का वचन जो हमारे मनों में बोया गया है उसको छीन ले। और साथ ही ये महान बेबीलोन की जो दुष्ट आत्मा की बातों को है वो दिखाते हैं, और प्रत्येक अशुद्ध और घृणित पक्षी का घर बन गया है जिसको गिराया गया बोलकर हमने देखा। यीशु के वर्णन के लिए कि किस प्रकार से आत्मिक धुन
सातों कलीसिया में फैल गई है। आत्मिक धुन किस प्रकार से उस सातों कलीसिया में फैल गई है, इसके विषय में हमें समझने के लिए कुछ बातों को जानना और आवश्यक है। कुछ वचनों को अगर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसमें लूका 17:6, लूका 17वें अध्याय 6वें वचन। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहदूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो वह तुम्हारी मान लेता। या प्रभु यीशु मसीह फिर से इस राई के दृष्टांत, राई के कोने के विश्वास के, राई का जिस प्रकार से राई का दाना होता है उसको विश्वास की बुनियाद के अनुसार छोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारा और आपका विश्वास स्वर्ग के राज्य में इस राई के दाने के बराबर होने की आवश्यकता है। जब आपका और मेरा विश्वास इस राई के दाने के बराबर होगा, परमेश्वर हमें उस राज्य के लिए बुलाया तो है, परंतु उस राज्य में जाते समय हमारे जीवन में जो बातें होने वाली है, जो बातें हमें समझने वाली है, उन सारी बातों को हम अपने जीवन में स्वीकार कर आगे की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। और एक वचन अगर हम पढ़ेंगे तो समझेगा। मत्ती का 13:32 के अगर हम पढ़ेंगे, मत्ती 13 अध्याय उसके 32वें वाक्य को, जब वह बीजों से छोटा तो होता है, पर जब वह बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते। परमेश्वर का राज्य छोटे में जरूर बोया जाता है, परंतु उसको एक दिन शक्तिशाली होना है, सामर्थ्यवान होना है और कर्तव्य दक्ष भी होना है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, जिसे हमें जानने की जरूरी है। और इसी के अनुसार परमेश्वर की दया, इसी के अनुसार परमेश्वर के कार्य हमारे द्वारा पूरी रीति से संभव होते हैं, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। कल के दिन हम इस बात को समझ नहीं पाए। हमें जिस स्वर्ग के राज्य के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, उस स्वर्ग के राज्य के लिए दौड़ने के लिए, जो राज्य की, जो राई के समान ये स्वर्ग का राज्य बोया गया है, हमारे मनों में भी वो स्वर्ग का राज्य है। यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा में इसी बातों को भी ऊपर दिया। स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में आया है बोलकर लिखा है। मतलब स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर है, और जब स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर है तो हमें उसी के लिए लगातार दौड़ने की आवश्यकता है। उसी के कार्य को करते समय हमें लगातार आगे की ओर बढ़ते रहने की आवश्यकता है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें समझा और विश्वास योग्यता के साथ पकड़ा। आइए हम प्रार्थना करें। दयानिधि, हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय राज्य की ओर हमें दौड़ने के लिए आपका अनुग्रह काफी है। तेरी दया की बातें हमारे जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में तेरी सहायता और मदद को मांगते हैं राजा, तो हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करने पाए। तेरी अद्भुत बातें, तेरे अद्भुत कार्य हमारे साथ सदा बने रहने पाए, इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं, इसके लिए हम आपसे दुआ करते हैं। प्रभु, तो अपनी दया दिखा, तेरे अनुग्रह दिखा, और तेरे अनुग्रह के तले हमें लिए चलने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू दया दे और अनुग्रह के साथ हमें लिए चल, तेरे स्वर्गीय वारिस होने के लिए, तेरे स्वर्गीय राज्य की बातों को हमारे जीवन में मिलने के लिए प्रभु तू सहायता कर और मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए, धन्यवाद। कल हम और एक बार और नए दृष्टांत के साथ आपके सम्मुख में आएंगे।